हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे जैकोबियन का सेकंड पार्ट। और आज के लेक्चर के टॉपिक्स मैंने पहले से ही पेज पर लिख दिए हैं। फर्स्ट टॉपिक है फंक्शनली डिपेंडेंट और नॉट इंडिपेंडेंट, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और सेकंड एक थ्योरम की डेफिनेशन बताई जाएगी। और थर्ड है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए जाएंगे फंक्शनली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के बारे में। फोर्थ है कुछ एग्जाम्पल या क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे आपके साथ, ताकि हम कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकें। और लास्ट में आप कुछ क्वेश्चन दे जाएंगे ताकि आप इनको सोल्व करके अच्छे से कंसेप्ट को सीख सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शनली डिपेंडेंस और नॉन इंडिपेंडेंस। मीन्स कोई भी फंक्शन कब डिपेंडेंस होगा और कब डिपेंडेंट नहीं होगा। इसको समझने के लिए हम एक फंक्शन लेते हैं। लेट m इज ए फंक्शन ऑफ u1 u2 up to un of an independent variable dependent variable x1 x2 up to xn are said to be functionally dependent if there exists a relation which is f of u1 u2 u3 up to un is equal to 0। इसके अंदर हमें बताया गया है कि हम कोई भी एक फंक्शन लेंगे जो कि एक m फंक्शन मान लिया, उसमें जो वेरिएबल है u1 u2 un तक है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसके लिए है x1 x2 xn तक। तो इनके रिस्पेक्ट में जब हम इसका जैकोबियन निकालेंगे, कोई भी फंक्शन है तो ये इक्वल टू 0 होगा, तभी ये जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन हमने लिया है वो क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। इसमें जो दिखाया गया है डिपेंडेंट फंक्शन। जैसे अभी हम इसका जैकोबियन की फॉर्म में लिखे इसको, तो करली u1 u2 u3 अप टू un ओवर करली x1 x2 x3 up to xn is equal to 0, which satisfy the condition of functionally dependence of a function। इसको हम बाद में एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकंड, जो कि एक थ्योरम थी। इस थ्योरम के अंदर बताया गया है, इस थ्योरम में जो लिखा गया है, इसका जो डेफिनेशन है, द n फंक्शन u1 u2 up to un of an independent variable x1
x2 up to xn are functionally dependent if curly u1 u2 up to un over curly x1 x2 xn is equal to 0 identical। इसके अंदर बताया गया है कि हम कोई भी फंक्शन लेते हैं u1 u2 un तक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसके x1 x2 xn तक लेते हैं तो ये डिपेंडेंट होगा कब, जब इसका जो जैकोबियन है इक्वल टू 0 होगा, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था। तो इसको हमें याद रखना है, इस रिजल्ट को। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड टॉपिक था इम्पोर्टेंट रिजल्ट। इसमें हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इफ m is a function and n are independent variable, then m is greater than n। तो फंक्शन क्या होगा? दिस implies function is functionally dependent। इसमें हमें बताया गया है कि अगर m हमारे पास जैसे u1 u2 up to un है एंड n इक्वल टू x1 x2 up to xn है, तो अगर हमारे ये m इससे ग्रेटर देन है, मीन्स m इससे ज़्यादा हो जाता है, तो ये हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट होगा। अगर हम पार्टिकुलर केस में समझे तो m इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है एंड n इज इक्वल टू u v है, देन फंक्शन इज फंक्शनली डिपेंडेंट। सेकंड जो रिजल्ट आएगा, इफ u v आर टू फंक्शन of 3 independent variable, then function are functionally dependent if curly इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इसमें होंगे x y और z होंगे, करली u v ओवर करली एक्स वाई इक्वल टू करली u v ओवर करली वाई जेड इज इक्वल टू करली u v ओवर करली जेड एक्स इक्वल टू 0। इसमें बताया गया है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है जो डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ज़्यादा है, 3 है, तो जो हमारा जैकोबियन होगा यू वी ओवर एक्स वाई इक्वल टू होगा, इसके इक्वल होना चाहिए, और जो वाई जेड के रिस्पेक्ट में जैकोबियन है यू वी का वो इसके इक्वल होना चाहिए, और जब ये तीनों इक्वल होंगे और ये तीनों ही 0 के इक्वल भी होने चाहिए, मीन्स तीनों ही 0 होने चाहिए। अगर ये 0 होंगे तभी फंक्शन हमारा
डिपेंडेंट होगा, फंक्शनली डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं होगा। इससे हमारा एक रिजल्ट और आता है, थर्ड रिजल्ट है जो इफ करली यू वी ओवर करली एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें करली यू वी करली वाई जेड एंड करली यू वी ओवर करली जेड एक्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ रिजल्ट है, जैसे अगर हमारा ये इक्वल टू 0 मिल जाता है, जैसे करली यू वी ओवर करली एक्स वाई इक्वल टू 0, देन हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे करली यू वी ओवर करली वाई जेड। अगर हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हमें इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा ये थर्ड टॉपिक इम्पोर्टेंट रिजल्ट वाला कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अभी हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, v इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और w दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड आर फंक्शनली डिपेंडेंट। फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। तो अभी हमें इसमें रिलेशन फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने पहले कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि इसके अंदर जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये 3 दिए हुए हैं और ये भी 3 ही दिए हुए हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए हमें जैकोबियन निकालना पड़ेगा। करली यू वी डब्ल्यू ओवर करली एक्स वाई जेड, और ये किसके इक्वल होता है, करली यू ओवर करली एक्स करली यू ओवर करली वाई करली यू ओवर करली जेड, करली वी ओवर करली एक्स करली वी ओवर करली वाई करली वी ओवर करली जेड, करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स करली डब्ल्यू ओवर करली वाई और करली डब्ल्यू ओवर करली जेड। तो अब हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, और ये है इक्वेशन फोर्थ। इसके लिए अभी हमें फाइंड आउट करना है करली यू ओवर करली एक्स इक्वेशन फर्स्ट से। तो इसके अंदर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x का x स्क्वायर 2x और y स्क्वायर और z स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव है। और करली यू ओवर करली y का क्या होगा, x और एक्स जेड 0 हो जाएगा और माइनस का z आएगा। एंड करली यू ओवर करली जेड, सॉरी करली यू का था, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y, तो जो ये होगा 2z हो जाएगा।
तो करली यू और करली एक्स निकालेंगे तो 2x आएगा, और करली यू और करली वाई आएगा 2y, और करली यू और करली जेड निकालेंगे तो 2z आएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन 1 से था, फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 इक्वेशन सेकंड से करली वी ओवर करली एक्स, करली वी और करली एक्स से आएगा y माइनस जेड, एंड करली वी ओवर करली y इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड, करली वी और करली जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ये सिंपल डेरिवेटिव है, आप अपने आप से भी कर सकते हैं। तो अभी हम निकालेंगे करली डब्ल्यू ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 1, करली डब्ल्यू और करली वाई इज इक्वल टू 1, करली डब्ल्यू और करली जेड इज इक्वल टू -1। अभी हम इन वैल्यूज को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 4। तो हमारी फोर्थ इक्वेशन पुट करने पर क्या होगा, वैल्यूज को, तो करली यू और करली एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे पहले, तो 2x, करली यू करली वाई की 2y और 2z, और इनकी y माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस 2y। तो ये भी x जो है माइनस का आएगा, माइनस एक्स वाई, और ये आएगा 1 1 और -1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए अभी हम इसमें से देखिए 2 एक रो से कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर कॉमन लेंगे, 2 इंटू एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड, माइनस एक्स माइनस वाई, 1 1 -1। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा वहाँ पे आया था 2 कॉमन लिया था, और अब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। पहले ऑपरेट, हम पहले ऑपरेशन लगाएंगे इसके ऊपर, इस पर हमें ऑपरेशन लगाना होगा ताकि हमारे यहाँ पर 2 0 बन जाए, इसमें C1 में और C2 में, इससे हमारा 2 0 बन जाएंगी। तो C1 टेंस टू C1 प्लस C2 एंड C2 टेंस टू C2 प्लस C3। इस तरीके से हमें ये करना होगा। यहाँ पर हम माइनस करेंगे क्योंकि C2 में प्लस का है। तो अभी हम ऑपरेशन लगाते हैं। तो ऑपरेशन के बाद हमारा क्या बनता है रिजल्ट, एक्स, इसमें बनेगा एक्स माइनस वाई, वाई प्लस जेड बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा वाई माइनस एक्स, और यहाँ बनेगा माइनस वाई माइनस जेड, और यहाँ बनेगा 0 और ये 0, और जो थर्ड कॉलम था वो एज इट इज लिखेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई और -1, और जो हमारे साथ में 2 बाहर कॉमन था। तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो इसके अंदर जो यहाँ पे इस कॉलम में जो दिख रहा है वो x माइनस वाई है, और यहाँ पे y माइनस एक्स है। यहाँ पर भी जैसे देख y प्लस जेड है, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो y प्लस जेड आएगा। तो अभी हम इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं, x माइनस वाई, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे
यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई और 0 एज इट इज। यहाँ पर भी y प्लस जेड और माइनस यहाँ पर कॉमन y प्लस जेड 0 और z और माइनस x माइनस वाई और -1। तो अभी हम इस x माइनस वाई इस कॉलम से x माइनस वाई को कॉमन लेंगे और यहाँ से y प्लस जेड को 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड और अंदर बचेगा 1 -1 0 1 -1 0 और थर्ड कॉलम एज इट इज माइनस वाई -1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे थर्ड रो से 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड और इंटू -1 इनकी मल्टीप्लाई -1 और इनकी मल्टीप्लाई माइनस इंटू -1। तो अब क्या होगा 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड -1 इंटू -1 प्लस 1। तो ये क्या होगा 0। तो ये 0 होगा तो इसके मल्टीप्लाई में भी 0 जाएगा। ये 2 इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो देन क्या होगा अभी करली यू वी डब्ल्यू ओवर करली एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। और अगर ये हमारा 0 आ जाता है तो हमारा फंक्शन क्या होगा फंक्शनली डिपेंडेंट डिपेंडेंट होगा। और अभी हमें इसमें फाइंड आउट करनी है रिलेशन इनके बीच में यू वी एंड डब्ल्यू के बीच में डिपेंडेंट है। तो हम इसकी रिलेशन इनके बीच में क्या रिलेशन है तो हमें पता है डब्ल्यू। तो हमें इक्वेशन दी हुई थी जो कि डब्ल्यू स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू स्केयर बनेगा डब्ल्यू का स्केयर इज इक्वल टू इसका स्केयर एंड इसके स्केयर को ओपन करेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्केयर। तो वो हमें यूज करना है। और अब हमारा ये बचेगा इसमें से जो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर जो है वो हमारा यू था और 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई जेड एक्स जेड माइनस वाई जेड क्या था हमारा वी था। तो प्लस इंटू 2 इंटू वी। तो जो ये हमारा डब्ल्यू स्केयर इज इक्वल टू यू प्लस 2v है इनके बीच में रिलेशन है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। जंप सेकंड। अभी हमारा एग्जांपल सेकंड। इसके अंदर दिया हुआ हमें u इज इक्वल टू ई एक्स ई रेज टू पावर एक्स प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड एंड v है log ऑफ एक्स प्लस एक्स वाई जेड आर नोट फंक्शनली डिपेंडेंट। अभी हम इनको शो करना है कि ये
फंक्शनली डिपेंडेंट नहीं है। तो इन्हें हम इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 नेम देंगे और इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए है, इसके अंदर हमें दिया हुआ है u और v जो है डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 3 है x, y एंड z। तो इसमें क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल आर लेस देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, करली यू वी ओवर करली एक्स वाई का जैकोबियन इक्वल टू करली यू वी ओवर करली वाई जेड इज इक्वल टू करली यू वी ओवर करली जेड एक्स इक्वल टू 0 दिखाना पड़ेगा, तभी हमारे क्या होते हैं फंक्शनली डिपेंडेंट। लेकिन हमें इसमें क्या करना है, नॉन डिपेंडेंट दिखाना है। नॉट डिपेंडेंट दिखाने के लिए अगर हम हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 मिलता है तो हमें इससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा करली यू ओवर करली एक्स, जो कि होगा इक्वेशन फर्स्ट से ई रेज टू पावर एक्स प्लस में वाई जेड एंड करली यू ओवर करली वाई क्या होगा 1 अपॉन वाई, लोग वाई है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 वाई होता है, तो प्लस में एक्स जेड करली यू ओवर करली जेड क्या होगा एक्स वाई। तो अभी हमें चाहिए तो एक्स वाई का ही है, और करली वी ओवर करली एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस में वाई जेड करली वी ओवर करली वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई प्लस में एक्स जेड करली वी ओवर करली जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। तो अभी हम इसके जैकोबियन में पुट करेंगे इसको, करली यू वी ओवर करली एक्स वाई, इसका जैकोबियन का डिटरमिनेंट क्या बनेगा, करली यू ओवर करली एक्स करली यू ओवर करली वाई करली वी और करली एक्स करली वी और करली वाई इज इक्वल टू। तो अभी हम इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ए की एक्स प्लस में वाई जेड 1 अपॉन वाई प्लस एक्स जेड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स जेड। और अब आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमारा ये आया था डिटरमिनेंट ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई जेड 1 अपॉन वाई प्लस एक्स जेड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड एंड ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स जेड। अभी हम इसको सोल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो एक्सपेंड इनकी मल्टीप्लाई इन माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, तो ई रेज टू पावर एक्स प्लस वाई जेड इंटू में ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स जेड माइनस 1 अपॉन वाई प्लस एक्स जेड इंटू में 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जेड, तो विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये क्या प्रूव हो गया, करली यू ओवर करली वी ओवर
करली एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर ये 0 नहीं है तो ये क्या होगी, नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट, और यही हमें प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड। अब जो लास्ट क्वेश्चन था टॉपिक का, वो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जैकोबियन पे हमारे फंक्शनल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे बेस्ड है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट फंक्शन u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आर नोट इंडिपेंडेंट मीन्स ये क्या है, डिपेंडेंट है, और ये डिपेंडेंट है तो हमें शो करनी है, और रिलेशन एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन देम, जैसा कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल में करके दिखाया था, सेम एज इट इज करना है। सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन है, सो दैट, इसी की तरह सेम फर्स्ट क्वेश्चन में है, u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस 2yz एंड v इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड एंड w इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड आर नॉट इंडिपेंडेंट and also find relation between them। और अभी हमारे पास एक थर्ड क्वेश्चन और है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर दिए हुए हैं, इसे भी शो करना है, सो दैट u इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई माइनस जेड, v इज इक्वल टू वाई ओवर जेड माइनस एक्स एंड w इज इक्वल टू जेड ओवर एक्स माइनस वाई आर नॉट फंक्शनली independent and also find relation between them। आज के जो हमारे टॉपिक है, फर्स्ट ये भी कवर हो चुका है, और ये जो थ्योरम की डेफिनेशन भी मैंने बताई है, इसको भी अच्छे से बताया था, और जो मैंने 4 रिजल्ट भी बताए थे थर्ड में, और मैंने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस किए हैं और आपको कुछ क्वेश्चन भी करने के लिए दिए हैं। और आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर करें।